नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। विभिन्न भर्तियों के अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार लंबा ही होता जा रहा है। जेल प्रहरी, लाइब्रेरियन, फायरमैन और वीडियो भर्ती के अभ्यर्थी बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी परिणाम जारी करते हुए युवाओं को राहत देनी चाहिए। तो वहीं इन भर्तियों पर बोर्ड अध्यक्ष ने अब बड़ी अपडेट दी है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि जेल प्रहरी भर्ती की डीबी रिपोर्ट जहां बोर्ड को नहीं मिली है, तो वहीं लाइब्रेरियन और वीडियो भर्ती के प्रोविजनल मामले अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। जब तक ये मामले क्लियर नहीं होते हैं तब तक परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि दोनों ही भर्तियों का परिणाम एक बार में ही जारी किया जाएगा। इसके साथ ही फायरमैन भर्ती के 120 पदों के परिणाम को लेकर भी बोर्ड अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं कि इस भर्ती के अभ्यर्थियों को भी जल्दी से ही जल्दी सौगात दी जाएगी। जयपुर में दिव्यांग कोटे में फर्जीवाड़े के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसओजी द्वारा 27 मामलों की जांच के बाद 10 भर्तियों में गड़बड़ी पाई गई और 44 अभ्यर्थियों को दोषी माना गया है। जांच में सामने आया कि अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट से जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर कई अभ्यर्थियों को लाभ दिया गया है। इनमें से करीब 40% अभ्यर्थी जांच के समय उपस्थित ही नहीं हुए, जिससे संदेह और गहरा गया। जांच रिपोर्ट में संकेत मिले हैं कि कुछ अभ्यर्थियों ने डॉक्टरों और दलालों से मिलकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र हासिल किए। इन प्रमाण पत्रों के आधार पर विभिन्न विभागों की भर्तियों में चयन हुआ। एसओजी ने मामले में लंबित अधिकारियों और अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। इस खुलासे के बाद भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। 850 पदों पर आयोजित हुई वीडियो भर्ती की दस्तावेज सत्यापन रिपोर्ट बोर्ड को मिले करीब 3 सप्ताह का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक अंतिम परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में निराशा बढ़ती जा रही है। अंतिम परिणाम की मांग को लेकर बड़ी संख्या में युवा बोर्ड कार्यालय पहुंचे और बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से मुलाकात कर जल्द से जल्द परिणाम जारी करने की मांग रखी। युवाओं ने बताया कि विभाग की ओर से डीबी रिपोर्ट मिले 3 सप्ताह हो चुके हैं, लेकिन प्रोविजनल मामले की बात कहते हुए अंतिम परिणाम को रोका गया है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पटवारी और पुलिस का परिणाम भी वीडियो के आसपास ही आया था। इन दोनों भर्तियों की नियुक्तियां भी दे दी गई, लेकिन अभी तक वीडियो भर्ती का अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। ऐसे में जल्द से जल्द प्रोविजनल मामलों को क्लियर करते हुए अंतिम परिणाम जारी किया जाए। 5 और 6 अप्रैल को आयोजित होने जा रही एसआई भर्ती 2025 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 41 शहरों में होगा। 1174 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। इस परीक्षा में करीब 7,70,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 दिन आयोजित होगी और दोनों दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सामान्य हिंदी और दोपहर 3 से 5 बजे तक जनरल नॉलेज और जनरल साइंस प्रश्न पत्र का आयोजन किया जाएगा। रविवार को परीक्षा जिला आवंटित कर दिया गया है, तो वहीं 2 अप्रैल को परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी आरपीएससी की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। अधिकारियों के अनुसार परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड को दी गई अतिरिक्त रियायत को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि 444 पदों पर भर्ती के लिए नई मेरिट सूची तय समय में तैयार की जाए। कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को 45 दिनों के भीतर संशोधित मेरिट सूची जारी करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि भर्ती प्रक्रिया में अतिरिक्त रियायत देकर कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद माना कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है और सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्धारित नियमों से हटकर दी गई छूट उचित नहीं है, इसलिए बोर्ड को नई मेरिट सूची बनाकर पात्र अभ्यर्थियों का चयन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से लंबे समय से भर्ती परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।